जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एनवी सर में। बच्चों हम लोग इसके पहले पढ़ चुके थे अल्कोहल से एल्किल हैलाइड कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, अल्कोहल से एल्किल हैलाइड कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में हमने आपको डिटेल बता दी थी। देखिए अगला जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है उसमें हमारे पास अल्कोहल से नहीं है बल्कि आपके पास क्या हाइड्रोकार्बन से आप कैसे बनाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन से देखा जाए हम लोग क्या एल्किल हैलाइड बनाने की विधि पढ़ रहे थे। हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोकार्बन से अब देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं भाई, तो हमने आपको बताया है कि हाइड्रोकार्बन आपके पास बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक कहलाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर बात आएगी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की भी आएगी और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की भी बात आएगी। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन से पहले कैसे होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमारे पास क्या आ रहा है, एल्केन होते हैं। एल्केन से पहले बना रहे हैं हम लोग जो एल्केन होते हैं। अगर हम लोग एल्केन की अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, आप लोग एल्केन की अभिक्रिया क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। एल्केन में हम लोग क्या करते थे, अगर हम लोग देखते थे CH4 होता था, ऐसे मेथेन है, इसकी अभिक्रिया अगर हम लोग किसके साथ कराते थे, Cl2 के साथ कराते थे। इन प्रेजेंस आपके पास क्या होता था, सनलाइट। ये अभिक्रिया जो होती है मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है, मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा होती है। तो क्या करता है ये, इसमें हाइड्रोजन का ये प्रतिस्थापन कर देता है और बनता था CH3 और Cl बनता है और प्लस क्या बनता था आपके पास, HCl बनता था। अभिक्रिया तब तक चलती थी जब तक इसमें हमारे पास क्या हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते थे और जब तक हमारे पास क्या क्लोरीन अधिक मात्रा में अगर लेंगे तो ये जाकर के लास्ट में बनता था टेट्राक्लोरोमेथेन बनती थी। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपके पास एक विधि है। अगर हम लोग क्या मेथेन बनाना सॉरी क्लोरोमेथेन बनाना चाहते हैं तो आप सनलाइट लीजिए, इसके साथ अभिक्रिया करा दी। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं एल्केन अगर बड़ी श्रृंखला में ले लेते हैं, बड़ी श्रृंखला मतलब हो गया हम लोग एथेन छोड़कर के अगर प्रोपेन के बारे में बात करें ना, CH3 है, फिर आपके पास CH2 है और फिर हमारे पास दिया जा रहा है CH3, ये प्रोपेन है। जब इसका हम लोग क्लोरीनीकरण कराते हैं या फिर हैलोजनीकरण कराते हैं, बिल्कुल यहाँ पे Cl2 के साथ अगर अभिक्रिया करवा रहे हैं या फिर हैलोजन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा, प्रेजेंस ऑफ क्या सनलाइट, तो ये क्या करता है आपके पास इसके आइसोमर बनते हैं। कौन कौन से आइसोमर बनेंगे, एक बार आपके पास अगर ये कार्बन यहाँ के मतलब क्या ये क्लोरीन इस यहाँ के हाइड्रोजन को हटाएगा तो आपका पहला जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा आपका CH3 CH2 और ये बनेगा CH2 और इसके साथ एक Cl यहाँ पर आकर के लग जाएगी प्लस। अरे भाई जैसे हमने आपको बताया था ना, जैसे CH4 है, C है, इसके साथ H यहाँ पर, H यहाँ पर, H यहाँ पर और H यहाँ पे, Cl2 के साथ अब क्रिया हुई तो Cl ने क्या कर दिया, H को हटा दिया, HCl ये बना और प्लस क्या Cl यहाँ पर आकर के लग गया। तो इस प्रकार से हम लोग लिखते थे कि आपके पास बनता था CH3 और Cl लिखते थे। किंतु भैया यहाँ पर अगर देखा जाए तो कैसा है ये अगर देखा जा रहा तो ये दो प्रकार की व्यवस्था में। कैसा, एक अगर हमारे पास यहां से जैसे CH3 है, C है, C के साथ आपके पास क्या, चलो H2 लिखा हुआ है और यहाँ पे आपके पास क्या C हमने H को अलग कर दिया सभी को ना। अगर अभिक्रिया यहाँ पर हो रही है Cl2 के साथ, इसका एक H इसका एक Cl निकलेगा और बनने वाला कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 C और H2 Cl बनेगा। अगर कंडीशन ये ना फॉलो हो, ठीक है, ये भी हो सकता है, संभावना इसके भी बनने की है। और दूसरा संभावना क्या है भैया, अगर यहाँ वाला H आकर के ये जो H है यहाँ से H हमने अलग किया, अब क्रिया अगर यहाँ पर होगी Cl सिंगल बॉन्ड ऑफ Cl तो यहाँ से भी HCl निकल सकता है। तो दूसरी कंडीशन बन सकती है आपके पास क्या, वो ये बनेगी, बनने वाला कंपाउंड बनेगा CH3 C Cl यहाँ पर H हो गया और ये बनेगा आपके पास क्या CH3। तो दो चीजें बन सकती है, अगर प्रोपेन का हम लोग क्या करते हैं हैलोजनीकरण कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो बनने वाले दो कंपाउंड होगा, एक बनेगा आपके पास क्या 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा और दूसरा बनने वाला आपके पास क्या 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये ध्यान रखिएगा, इस विधि का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं लंबे हाइड्रोकार्बन के निर्माण में नहीं करते हैं या फिर क्या लंबे हम लोग एल्किल हैलाइड के निर्माण में नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो बनने वाला उत्पाद होता है वो मिश्रण के रूप में होता है। एक अल्प उत्पाद होता है, इसकी मात्रा आपके पास क्या अप्रोक्सीमेट 47% बनेगी और ये बनने वाला आपके पास क्या 53% अप्रोक्सीमेट, बिल्कुल 53% बनेगा। रीजन के पास ये सेकेंडरी हैलाइड है और सेकेंडरी हैलाइड जो होता है वो ज्यादा अस्थायी होता है। तो ये इसकी मात्रा कुछ ऐसे बनकर के आती है।
तो हमें ये ध्यान रखना है, अगर हम लोग लंबी हाइड्रोकार्बन से भी हम लोग बनाना चाहेंगे, एल्किल हैलाइड बनाएंगे, तो उसमें क्या प्राप्त होगा, हमको मिलेगा आपके पास एल्किल हैलाइड जो बनने वाले हैं उनका मिश्रण प्राप्त होगा। हमको उसको आइसोलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, अर्थात लागत ज्यादा आएगी। तो इस विधि का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं भैया, खाली छोटे हाइड्रोकार्बन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपके पास क्या एक क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, जिसमें आपके पास क्या आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं। दिया गया था आपके पास क्या दिया गया, C5 है, सॉरी C4 है, और H आपके पास क्या होगा 10 है, C4H10 है। इनका मोनोक्लोरीनीकरण पे कितने उत्पाद बनेंगे, ठीक है। पता है आपका कह रहा क्या, C4 है, H12 है, इस पे मोनोक्लोरीनीकरण करवाएं तो आपके पास कौन कौन से उत्पाद बन सकते हैं, कौन मोनोहैलाइड बनने वाला है अर्थात मोनोक्लोराइड बनने वाली है, और क्या होगा किसमें 2 उत्पाद बनेंगे और किसमें 3 उत्पाद बनेंगे। तो अगर हम लोग इसकी क्रिया कराएंगे, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा आप लोग को। ये क्वेश्चन है, आप इस तरह जैसे हमने प्रोपेन को सॉल्व किया है, 2 आइसोमर मिल रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, ब्यूटेन को सॉल्व करेंगे, उसके कितने आइसोमर आपको प्राप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार से आप पेंटेन को भी सॉल्व करेंगे, C5 है और H10 है, इसके कुल कितने समावयवी प्राप्त होंगे, ठीक है। तो ये आप लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ये तो हो गया आपका एल्केन से हम लोग बना रहे क्या, एल्किल हैलाइड। कमेंट में आप लोग यहाँ पे इसको नोट करेंगे कितने समावयवी हमको प्राप्त हो रहे थे, और यहाँ भी आपको लोग कमेंट में लिखेंगे कितने समावयवी आपको प्राप्त हुए, ठीक है बच्चों। चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, एल्केन से तो हमने बनाने की विधि बता दी, बात आती है क्या एल्कीन से कैसे बनाया जाए। इसके लिए देखिए होता क्या है, अगर बात एल्कीन की करते हैं तो एल्कीन में क्या व्यवस्था है, मैं इसको हटा रहा हूं, क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे, कमेंट में इसका आंसर आप लोग देंगे, कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर देंगे। जैसा होगा नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, इसको फिर से सॉल्व कराऊंगा। आइए देखते हैं, बात हो चुकी एल्केन की, अब हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे एल्कीन की। अब एल्कीन क्या होती भाई, ये तो एल्केन हो चुके, एल्कीन देखते हैं। एल्कीन क्या है भैया, जब कार्बन और कार्बन के बीच क्या पाया था, डबल बॉन्ड पाया था, तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। तो एल्कीन से हम लोग देखते हैं कैसे बनता भाई, एल्कीन से। अब देखिए एल्कीन जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एल्कीन जो होती है वो कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। एक कहलाती सममिति, सिमेट्रिकल, सममित। सम्मित क्या होती भाई, सम्मित, और एक होती असम्मित। सम्मित एल्कीन क्या होती है, सम्मित एल्कीन आपके पास अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से, जैसे CH2 है, डबल बॉन्ड आपका CH2 है, इसको हम लोग कहते हैं सम्मित एल्कीन। सिमेट्रिकल क्यों, क्योंकि अगर हम लोग यहां से इसके बॉन्ड को तोड़ते हैं, डिसोसिएट करते हैं, तो 2 समान संरचनाएं प्राप्त हो, इधर भी CH2 प्राप्त हो रही और इधर भी प्राप्त हो रही, तो इसको हम लोग कहते हैं सम्मित एल्कीन। अगर और देखना चाहते हैं एक सम्मित एल्कीन और हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, एक हो गया आपका CH3, CH हो गया, बिल्कुल डबल बॉन्ड, फिर CH, और ये हो गई CH3। ये ब्यूटेटुइन है और ये एथीन है। तो ये दोनों कैसे हैं, दोनों से अगर हम लोग क्या करते हैं, पाई बॉन्ड से, जहां पे पाई बॉन्ड लगा हुआ है, यहां से अगर इनको तोड़ा जाए इस प्रकार से, तो दोनों क्या होंगे, सम्मित एल्कीन कहलाएंगे। एक होती असम्मित एल्कीन। असम्मित एल्कीन क्या होती है मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये हो गया आपके पास क्या, CH3 है, CH हो गया, और डबल बॉन्ड आपका CH2 हो गई। यहां से अगर हम लोग इसको तोड़ते हैं तो देखते हैं आपका क्या, 2 समान प्रकार की संरचनाएं नहीं प्राप्त हो रही है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या, असम्मित एल्कीन कहते हैं। तो बच्चों हम लोग इससे पहले सम्मित एल्कीन में देख ले, फिर आगे हम लोग क्या असम्मित एल्कीन में पढ़ेंगे। देखिए सम्मित एल्कीन के लिए कोई नियम नहीं लगता है, प्लस अगर हम लोग क्या हाइड्रोजन हैलाइड लगाते हैं, प्लस आपके पास क्या HBr हो सकता है, HI हो सकता है, HCl हो सकता है, कोई भी चीज आप इसमें ऐड कर सकते हैं, प्लस जो भी चीजें होंगी, क्या बनेगा। देखो यहां पर एक बात, अगर सम्मित एल्कीन है तो किसी एक को हम लोग क्या हाइड्रोजन परमाणु दे देते हैं, बॉन्ड तोड़ेंगे, पाई बॉन्ड टूटा, और पाई बॉन्ड टूटने के फलस्वरूप क्या होना है, किसी एक को आपको H दे देना और किसी दूसरे को क्या देना, Br देना। तो बनने वाला कंपाउंड क्या बन रहा है, आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं। चलो इसको पास CH2 है, H दिया गया इसको, तो बनेगा आपके पास क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और इसके साथ आकर के कौन लग गया भैया, Br। ये बना आपके पास क्या, ब्रोमो एथेन, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे HCl का ऐड कराना चाहते हैं, क्या होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को Cl सर जी, आप इसको Cl दे सकते हैं, इसको H दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका बनने वाला कंपाउंड क्या बनेगा, बनेगा CH3 CH, Cl लगा रहे हैं, ये बना आपका CH2, और ये बनेगा आपका CH3।
नाम हो गया ब्रोमोएथेन और इसका नाम हो गया 2-क्लोरोब्यूटेन होगा। तो सममित एल्कीन में बच्चों किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, आप किसी एक को हाइड्रोजन दे दीजिए, किसी दूसरे को हम लोग क्या हाइड्रोजन परमाणु दे करके हम लोग उसका क्या एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। लेकिन बात जब असममित एल्कीन की आती है तो असममित एल्कीन में होता क्या है, असममित एल्कीन की अगर हम बात करते हैं तो असममित एल्कीन में मार्कोनिकॉफ एक नियम है। मार्कोनिकॉफ साहब ने क्या कहा था, मार्कोनिकॉफ ने एक नियम दिया था जिसमें उन्होंने बताया था अगर कोई असममित एल्कीन होती है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड अगर हम लोग यूज करना चाहते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड जोड़ना चाहते हैं, तो ये बताया था उन्होंने कि भैया ऋण आयन वहां जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, ऋण आयन वहां जाते हैं जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। फिर से एक बार देखेंगे भैया, असममित एल्कीनों में मार्कोनिकॉफ ने यह बताया था कि भैया ऋण आयन वहां जाते हैं जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है, अर्थात वही उत्पाद जो होगा आपके पास क्या मुख्य उत्पाद होगा जो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार बनेगा। ठीक है, आइए देखते हैं भैया आपके पास क्या दिया जा रहा है। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं समय असममित एल्कीन की, तो असममित एल्कीन क्या हो गई, ये हो गई CH3CH, डबल बॉन्ड बन गया आपके पास क्या CH2, ये है असममित एल्कीन। और असममित एल्कीन में अगर हम लोग क्या करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड का योग करते हैं HCl या फिर HBr, कोई भी होगा, HBr का अगर हम लोग योग कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जो उत्पाद बनता है, ठीक है, यहाँ पे एक ही उत्पाद बनने वाला, चाहे आप इस पे लगाए चाहे इस पे लगाए, बात एक ही है, लेकिन यहाँ पे दो उत्पाद बनेंगे। एक तो अगर हम लोग क्या Br इस पे लगाते हैं तो क्या बनेगा, एक बार Br इस पे लगाएंगे तो क्या बनेगा, जो सममित एल्कीन वाली सॉरी जो मार्कोनिकॉफ का उत्पाद होता है वो क्या होता है अधिक मात्रा में बनेगा। तो बनने वाला आपका कंपाउंड देखिए क्या बना, हम लोग क्या कर रहे हैं ऋण आयन कैसे होगा भैया, जैसे हम लोग देखते हैं क्या HBr है, HCl हमने आपको पहले ही बताया था, H और Br या फिर HX है, तो ये बॉन्ड कैसे डिसोसिएट होता है, ये बॉन्ड जो होते हैं वो ध्रुवीय प्रकृति के हैं, इसमें हमेशा हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है भाई, तो जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये जब बॉन्ड टूटेगा तो आएगा क्या H के ऊपर आएगा प्लस चार्ज और X के ऊपर आएगा माइनस चार्ज। तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा अगर HX बॉन्ड टूट रहा होगा तो क्या बनेगा, H के ऊपर प्लस चार्ज और X के ऊपर आएगा माइनस चार्ज। तो यहां पे हम लोग बॉन्ड तोड़ेंगे तो किसके ऊपर आएगा, Br के ऊपर आएगा माइनस चार्ज और H के ऊपर आएगा क्या भाई प्लस चार्ज। ऋण आयन वहां जाते हैं जहां हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होती है। मार्कोनिकॉफ ने कहा था कि भैया ऋण आयन वहां ले जाइए जहां हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम हो। तो हम लोग लगा रहे हैं पे क्या बना कंपाउंड, ध्यान दे CH3CH यहां पर आकर के लग गया Br और ये बन गया आपके पास क्या CH3, नाम हो गया 2-ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, एक दूसरा उत्पाद भी बनता है लेकिन ये अल्प मात्रा में होगा। जब हमारे पास क्या होगा यहाँ पे बनेगा कंपाउंड क्या बनेगा CH3 बनेगी, CH2 बनेगा और ये बनेगा CH2 और इसके साथ क्या लगेगा आपके पास क्या Br, ये 1-ब्रोमोप्रोपेन। लेकिन ये जो उत्पाद होता है मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार बनने के कारण यही उत्पाद आपका मुख्य उत्पाद होता है। और ये कैसा उत्पाद होगा भाई, ये होगा आपके पास अल्प उत्पाद होता है भाई, ठीक है, अल्प उत्पाद है। तो ये ध्यान रखिएगा मार्कोनिकॉफ नियम क्या है, मार्कोनिकॉफ नियम कहां पर फॉलो होता है, तो मार्कोनिकॉफ नियम है क्या, असममित एल्कीनों में अगर हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड का उपयोग कर मतलब क्या हाइड्रोजन हैलाइड का योग करते हैं तो क्या होगा, ऋण आयन वहां जाते हैं जहां हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होती। ठीक है, तो ये बना आपके पास क्या एल्कीनों से हम लोग क्या बना चुके भैया, एल्कीनों से भी हम लोग बना लिए हाइड्रोजन हैलाइड। दूसरी बात आती है आपके पास क्या, अगर हम लोग चाहते हैं, जैसे हमारे पास एल्कीन से और एक व्यवस्था है, ये क्या करता है एल्कीन का एक टेस्ट है। ठीक है, एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन में कैसे आप परीक्षण में पूछा जाता है कि कैसे आप सिद्ध करेंगे कि दिया गया आपके पास क्या आपका जो हाइड्रोकार्बन है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो उसके लिए एक परीक्षण आता है, वो क्या होता है वो हम आपको बता रहे हैं, इसको नोट करेंगे आप लोग। एल्कीन से कैसे बनाएंगे वो हमने आपको बता दिया, दो आपको क्वेश्चन दिए गए जो आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या बनने वाला है। और ये हो गई एल्कीन से, एल्कीन कितने प्रकार के हो गए, एल्कीन हो गए दो प्रकार की, एक को कहला हम लोग क्या सममित एल्कीन कह दिया और एक को कह दिया असममित। असममित क्या होता भाई, एसिमेट्रिकल, जिसके पास आपका क्या हो भैया, जिसके पास क्या हो भैया पाई बॉन्ड से तोड़ने पर दोनों तरफ कार्बन परमाणु संख्या बराबर ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं असममित एल्कीन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं थोड़ी सी असंतृप्तता की। ठीक है, एल्कीन की बात चल रही है।
चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है। अगर हम लोग लेते हैं आपके पास क्या, यही बिल्कुल एल्कीन ले रहे हैं, सी डबल बॉन्ड आपका सी है, आपके पास कोई भी एल्कीन हो, हम लोग बात सम्मित की हो या असम्मित की हो, यहाँ पे बात ये नहीं आ रही, कोई भी एल्कीन है, अगर हम इसकी क्रिया करवाते हैं ब्रोमीन जल के साथ, नहीं किसमें घुली हो भैया, CCl4 में अगर घुली, Br2 है, ब्रोमीन अगर किसमें घुली हो, CCl4 में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हो, ठीक है। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली होती है तो अब इसकी अगर अपक्रिया हम कराते हैं तो ये क्या करेगा, ऐसा देखिए ब्रोमीन जो होती है वैसे तो है भैया किस रंग की भैया, लाल रंग, ये लाल रंग की है, ठीक है। और जब लाल रंग की है तो जब एल्कीन के साथ इसकी अपक्रिया कराते हैं, इसका जो आपके पास पूछा जाता है कि भैया एल्कीन जो है वो कैसे सिद्ध करेंगे, कि भैया ये आपके पास दिया गया हाइड्रोकार्बन एल्कीन था, तो एल्कीन के अगर हम लोग क्या करते हैं भैया, अगर हम लोग CCl4 में घुली हुई ब्रोमीन के साथ अगर अपक्रिया कराते हैं तो बनता है आपके पास क्या, बिल्कुल विस डाइहैलाइड बनता है, ठीक है। एक होता है जेम डाइहैलाइड, एक होता है विस डाइहैलाइड और एक होता है ओमेगा डाइहैलाइड। यहाँ पे हम बात दोनों की करेंगे। यहाँ पे होगा क्या, ये बॉन्ड टूटेगा पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड टूटने के फलस्वरूप क्या होगा, एक Br जो होगा वो यहाँ पर आकर के लग जाएगा और एक Br आपके पास क्या होगा, वो यहाँ पर लग जाएगा। और ये जो आपके पास विलयन अभी समय देखने को मिल रहा होगा वो लाल रंग का नहीं रहेगा, वो कैसा हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा रंगहीन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा भैया, आपके पास जो ब्रोमीन रंग का लाल रंग है वो क्या होता है, धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाता है। और ये जो हैलाइड बनती है ये कहलाती है आपके पास क्या, विस डाइहैलाइड, ठीक है। ये है विस डाइहैलाइड, ठीक है, विस डाइहैलाइड है। तो ये ध्यान रखिएगा, असंतृप्तता की अगर जांच करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, CCl4 में घुली हुई ब्रोमीन के साथ हम किसकी भैया, एल्कीन की जब अपक्रिया कराते हैं तो उसमें क्या दो भैया क्या होगा, बिल्कुल जहां पर डबल बॉन्ड टूटता है उसमें दोनों डबल बॉन्ड टूटने के फलस्वरूप दोनों को एक एक ब्रोमीन परमाणु मिल जाते हैं और इस प्रकार से बनता है आपके पास क्या बनता है, विस डाइहैलाइड बनती है, ठीक है बच्चों, जिसका रंग जो होता है कैसा होता है, रंगहीन होता है। तो इस प्रकार से इसका लाल रंग जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, आपके पास ये एक और चीज आती है, ये पहचान किसकी है भैया, एल्कीन की पहचान के लिए आपके पास सिंपल सा तरीका है, क्या करेंगे, CCl4 में घुली हुई आपके पास क्या ब्रोमीन जो होती है उसके साथ अपक्रिया किसकी कराएंगे, एल्कीन की। अगर एल्कीन होगी तो वो क्या करेगा, जो ब्रोमीन का लाल रंग है वो धीरे धीरे क्या होगा, वो डिसअपीयर हो जाएगा, जिससे ये सिद्ध हो जाएगा दिया गया आपका जो कार्बनिक यौगिक है वो कैसा है, वापस क्या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, आपके पास हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे क्या, हाइड्रोकार्बन से हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं हाइड्रोकार्बन से एक अगला था आपके पास क्या भैया, हाइड्रोकार्बन में हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रो हैलोजन विनिमय आता है, हैलोजन का विनिमय, विनिमय मतलब क्या, एक्सचेंज ऑफ हैलोजन, ये है हैलोजन का विनिमय, सॉरी हैलोजन का विनिमय, विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज कैसे होता है भैया, हैलोजन के विनिमय में अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूं, हैलोजन के विनिमय द्वारा, चलिए हैलोजन के विनिमय मतलब क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पे दो क्रिया आती है, एक आती है फ्लिंकस्टाइन अपक्रिया आती है और एक आती है आपके पास क्या, श्वार्ट्ज अपक्रिया, ठीक है, फ्लिंकस्टाइन अपक्रिया और श्वार्ट्ज अपक्रिया। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये आप लोग नोट कर चुके हैं, इसमें बात आती है फ्लिंकस्टाइन अपक्रिया, नहीं ये हैलोजन विनिमय मतलब क्या होता है आपके पास, हैलोजन जो होता है वो क्या था, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लिंकस्टाइन अपक्रिया, नेम रिएक्शन है, ये कहलाती है आपके पास फ्लिंकस्टाइन अपक्रिया। देखिए फ्लिंकस्टाइन अपक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, ये लेते हैं आपके पास क्या, शुष्क एसीटोन लेते हैं, ड्राई एसीटोन ले रहे हैं और क्या करते हैं इसकी अपक्रिया, इसकी अपक्रिया जो होती है, जो भी हमारे पास क्लोराइड और ब्रोमाइड अगर है, ठीक है, क्लोराइड और ब्रोमाइड अर्थात एल्किल है, आर है, आर के साथ आपके पास क्या, चाहे Cl हो या फिर आपके पास क्या Br हो, ठीक है। एल्किल आपके पास क्या, कोई भी चीज आपके पास क्या, Rx लिख रहे हैं, Rx जनरल फॉर्मूला है, x बराबर आपका हो सकता है क्या, आपका दिया या पास क्या Cl भी हो सकता है या फिर आपके पास क्या हो सकता है, Br हो सकता है। जब कोई एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड होती है उसकी हम लोग अपक्रिया किससे करवाते हैं भैया, सोडियम आयोडाइड के साथ, NaI,
इन प्रेजेंस ऑफ आपके पास क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इन प्रेजेंस ऑफ आपके पास क्या, ड्राई एसीटोन, नहीं यहां पर होगा आपका शुष्क एसीटोन भाई, शुष्क एसीटोन। और ये शुष्क एसीटोन क्या करेगा भाई, यहाँ पे शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में लोग अपक्रिया कराते हैं। शुष्क एसीटोन का काम क्या होता है, अवक्षेप बना देना इसका, नहीं अगर अपक्रिया चाहते हैं ऑनवर्ड फॉरवर्ड हो तो ये क्या करता है, शुष्क एसीटोन इसका एक्सचेंज कर देता है, अर्थात NaX बन जाएगा और ये क्या करेगा, I आकर के यहाँ पे लग जाएगा, बनेगा एल्किल आयोडाइड R और I बनेगा और प्लस बनेगा Na और X बनेगा। जो एसीटोन में क्या होता है, नीचे की तरफ क्या होती है, अवक्षेप बनाता है, PPT बना देता है और इस प्रेसिपिटेट की वजह से अपक्रिया जो होती है वो क्या होती है, अग्र दिशा में ऑनवर्ड होती है। ठीक है, तो ये भैया अग्र दिशा में ऑनवर्ड होने से क्या होता है, पास उत्पाद ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बनता है। ठीक है, यहां पर आता है आपके पास क्या, देखिए हम लोग पढ़े थे लासातेलिय नियम के अनुसार अगर जो बनने वाला उत्पाद है वो अवक्षेप के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो अपक्रिया जो होती है अग्र दिशा में क्या होती है, वो फॉरवर्ड होती है। ठीक है, तो एक बार फिर से गौर फरमाइएगा, क्या दिया गया है, फ्लिंकेस्टाइन अपक्रिया क्या होती है, फ्लिंकेस्टाइन अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड कौन सी भैया, एल्किल क्लोराइड हो या फिर आपके पास क्या एल्किल ब्रोमाइड हो, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अपक्रिया किससे करवाते हैं भैया, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से अगर करवाते हैं तो बनने वाला उत्पाद बनता है वो एल्किल आयोडाइड बनती है। और जो बनने वाला पास अन्य उत्पाद होता है, सह उत्पाद होता है, वो होता है सोडियम का पास क्लोराइड हो सकता है या फिर सोडियम का ब्रोमाइड होगा, जो एसीटोन में क्या होता है नीचे की ओर आकर के बैठ जाता है, जिससे आपके पास क्या होता है, अवक्षेप बनने के कारण अपक्रिया अग्र दिशा में फॉरवर्ड होती है। क्लियर हो, चलो आइए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है x बराबर आपका कुछ भी हो सकता है, तो ये सामान्य से अपक्रिया है जिसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, यह अपक्रिया कहलाती क्या कहलाती है फ्लिंकेस्टाइन अपक्रिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया, आपके पास एक और अपक्रिया है जो नेम रिएक्शन के नाम से जानी जाती है भैया, नेम है क्या आपके पास, श्वार्ट्ज अपक्रिया। हम लोग बना क्या चुके हैं भैया, हम लोग बना चुके भैया आयोडाइड। देखिए क्लोरीन और ब्रोमीन तो भैया क्या होगा, सामान्यतः बनाए जा सकते हैं क्योंकि भैया क्या दोनों की भैया क्या जो रिएक्टिविटी है बहुत कम है, ना ही बहुत कम है ना ही बहुत ज्यादा है। बट फ्लोरीन और आयोडीन की भैया रिएक्टिविटी क्या कम और अधिक बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से इसको नियंत्रित करना बड़ा कठिन होता है। एक तो भैया क्या बहुत न्यूट्रलिज्म, उसको भैया प्रेरित करना पड़ेगा, भैया लगाओ कार्य करो। और दूसरा क्या भैया इतना ज्यादा भैया विस्फोट की क्रिया करता है कि उसको नियंत्रित करना ही कठिन काम है। ठीक है, दो उत्पाद भैया, एक फ्लोरीन हो गया और एक आयोडीन है। अब दोनों की क्रियाशीलता भैया भिन्न भिन्न होने की वजह से भैया एक तो भैया क्या इतना ज्यादा विस्फोट की क्रिया करता है, जिसको नियंत्रित करने जाएंगे तो भैया क्या मुंह एकदम जला देंगे आप लोग। अब क्रिया टेस्ट ट्यूब में, जिस टेस्ट ट्यूब में होगा उसको आप नियंत्रित ही नहीं कर पाएंगे, विस्फोट होगा। और दूसरा आपके पास क्या भैया, बिल्कुल उसको भैया क्या हमेशा भैया लगे रहो यार, हो जाओ, प्रेशर करना पड़ेगा, प्रेरित करना पड़ेगा। तो ये दोनों अपक्रियाओं के हम लोग क्या, दो अलग अलग भैया क्या वैज्ञानिक आए जिन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग अपक्रिया दिया। एक भैया क्या फ्लिंकेस्टाइन साहब आए, उन्होंने क्या किया भैया, उन्होंने एल्किल आयोडाइड बनाने का सरल तरीका बताया। ठीक है, क्या किया था उन्होंने लिया था एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड हो और उसकी शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में किसके साथ अपक्रिया करवाते बच्चों भैया, अगर अपक्रिया करवाते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ तो बनता है पास क्या भैया, एल्किल आयोडाइड बनती है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, श्वार्ट्ज अपक्रिया। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एग्जाम्पल आ रही है भाई, एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल भैया हो चुका ये, नहीं C2 और H5 है, इसके साथ Cl प्लस क्या लेते हैं भाई, प्लस ले रहे हैं NaI सोडियम आयोडाइड। और क्या होगा यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में, या फिर क्या पा भैया किसमें डिसॉल्व है भैया, यहाँ पे जरूरत किसकी है भैया, वो आवश्यकता है शुष्क एसीटोन की, शुष्क एसीटोन नहीं बिल्कुल। जब शुष्क एसीटोन हम लोग लेते थे तो क्या बनेगा आपके पास, ये एग्जांपल चल रहा था भैया, हम लोग क्या लेंगे, शुष्क एसीटोन लिए क्या करेगा NaCl बनेगा और I यहाँ पे एक्सचेंज होगा, नाम में दिया गया भैया हैलोजन विनिमय द्वारा। तो बना क्या आपका कंपाउंड भैया, बन गया C2 और H5, उसके साथ क्या है I और प्लस क्या लगा आपके पास NaCl, जो अवक्षेप बनकर के एसीटोन में क्या होता है नीचे बैठ जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आप लोग याद करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, जो इस समय बोर्ड एग्जाम आने वाला उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन विनिमय की एक और अपक्रिया है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, श्वार्ट्ज अपक्रिया। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, हटा दें, नोट हो चुका है, थैंक यू। आइए क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन विनिमय की दूसरी अपक्रिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बड़े प्रेम से कहते हैं भैया क्या, बोलो, कहते हैं श्वार्ट्ज अपक्रिया।
ठीक है बच्चों, आइए बात करते हैं किसकी भैया, श्वार्ट्ज अभिक्रिया की। ये भी कहां का है भैया, ये भी हैलोजन विनिमय है, हैलोजन विनिमय द्वारा, बाय द एक्सचेंज ऑफ हैलोजन। चलिए बिल्कुल आप लोग एकदम नजर गड़ाए रखें, हम लोग पढ़ने वाले हैं श्वार्ट्ज अभिक्रिया। देखिए क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, अर्ज किया है श्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या होती है। देखिए श्वार्ट्ज अभिक्रिया में क्या करना, श्वार्ट्ज साहब ने बताया कि भैया हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं किसके साथ भैया, हम लोग फ्लोराइड बनाना चाहते हैं, तो हम लोग को लेना पड़ेगा धात्विक फ्लोराइड। धात्विक फ्लोराइड में क्या लेगा आपका, आप सिल्वर फ्लोराइड ले सकते हैं, ठीक है, कोबाल्ट फ्लोराइड ले सकते हैं, कोबाल्ट का डाइफ्लोराइड जिसको हम कहते हैं CO और F2, और क्या होगा मर्क्यूरस Hg2Cl2 नहीं सॉरी Hg2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड। और आपके पास हो सकता है आपके पास क्या है, एंटीमनी SbF3 नहीं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या क्या हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग ले सकते हैं AgF सिल्वर फ्लोराइड ले सकते हैं। श्वार्ट्ज अभिक्रिया में क्या क्या उपयोग हो सकता है, सिल्वर फ्लोराइड, दूसरा क्या हो सकता है भैया, बिल्कुल कोबाल्ट का CO और F2 होगा, तीसरा आपके पास क्या है Hg2, बिल्कुल Hg2, और क्या आपके पास F2 जिसको हम लोग कहते हैं क्या मर्क्यूरस फ्लोराइड नहीं। और बात किसकी आ रही है, लास्ट में आपके पास बात आ रही है Sb और F3 की, ये नाइट्रोजन परिवार का नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, ठीक है। तो ये है हमारे पास कुछ धात्विक फ्लोराइड है जिसका उपयोग किसने किया था, श्वार्ट्ज साहब ने किया था। श्वार्ट्ज ने क्या कहा भाई, श्वार्ट्ज ने कहा कि अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम चाहते हैं एल्किल फ्लोराइड बनाना, तो भैया हमारे पास क्या कुछ चीजें हैं, क्या है भाई, वो धात्विक फ्लोराइड है जो क्या करती है, हैलोजन का विनिमय कर सकती हैं। कौन कौन से धात्विक फ्लोराइड है, तो आप एक बार याद करिएगा भैया, क्या है सिल्वर फ्लोराइड, मतलब क्या होगा आपके पास AgF, दूसरा क्या होगा आपका भैया मर्क्यूरस फ्लोराइड, ठीक है, मर्क्यूरस फ्लोराइड मतलब क्या होगा मर्क्यूरस फ्लोराइड जो है आपके पास क्या है Hg2F2 होगा, कोबाल्ट का फ्लोराइड COF2 है, और साथ में आपका हो सकता है क्या भैया ले सकते हैं Sb और F3, मतलब क्या है एंटीमनी का ट्राइफ्लोराइड। ये सभी फ्लोराइड क्या करते हैं भाई, बड़े विचित्र है भाई। ये क्या करेंगे, सपोज हमारे पास कोई एल्किल है फ्लोराइड में, बिल्कुल एल्किल फ्लोराइड मतलब हो गया R के साथ लगा आपके पास क्या भैया X, चलो X लेके चले सामान्य अभिक्रिया, और अभिक्रिया किससे करवा रहे भैया, चलो AgF है सिल्वर फ्लोराइड, KgF नहीं, अरे भाई KgF नहीं AgF है सिल्वर फ्लोराइड नहीं। चलो ये सिल्वर फ्लोराइड है, और जब सिल्वर फ्लोराइड की बात करते हैं तो सिल्वर फ्लोराइड क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा भाई, एक्सचेंज भी एक्सचेंज नहीं एक्सचेंज, चलो एक्सचेंज में क्या आ रहा है भाई, एक्सचेंज में इन्होंने क्या कर दिया, देखिए हमेशा ये ध्यान रखिएगा, एक्सचेंज के समय आपके पास क्या होगा X और F नहीं, ये बनेगा AgX बनेगा, अर्थात पहले हम लोग लिखते हैं क्या बनेगा R और F सिल्वर फ्लोराइड सॉरी एल्किल फ्लोराइड, और प्लस बनेगा Ag और क्या Cl या फिर क्या AgX सिल्वर हैलाइड, ठीक है। तो ये हमारे पास सामान्य अभिक्रिया है जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं भैया, ये कहलाएगा आपके पास क्या, ये कहलाएगी आपकी श्वार्ट्ज अभिक्रिया, श्वार्ट्ज अभिक्रिया, श्वार्ट्ज अभिक्रिया नहीं। आइए देखते हैं हमारे पास क्या होने वाला है, कुछ ऐसे कंपाउंड बनाने हैं, क्लियर होगा भाई। चलिए यहाँ पे x बराबर क्या हो सकता है भैया, x बराबर हो सकता है Cl और वही तो भैया बेचारे बीच वाले, कोई रवाले नहीं, बीच वालों को भैया कोई मतलब नहीं निकल रहा। जैसे हमारे पास दिया जा रहा है C2 है H5 है और Cl है, प्लस हम लोग ले रहे हैं AgF है भैया, ठीक है। क्या बनेगा, बनेगा आपके पास क्या C2 और H5 और क्या एथिल फ्लोराइड बनेगा, और प्लस निकल जाएगा AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, वो भी अवक्षेप बनकर के नीचे बैठ जाता है। तो ये हमारे पास अभिक्रिया कहलाती है श्वार्ट्ज अभिक्रिया, क्लियर है बच्चों। तो ये कहलाएगी आपके पास क्या श्वार्ट्ज अभिक्रिया। ये हमारे पास कुछ अभिक्रियाएं थी जिसमें हम लोग क्या करें, एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आगे एरिल हैलाइड कैसे बनाएंगे, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।